हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 11 फरवरी 1975 मैक्सिको में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसको ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। যখন আমরা শিশু ছিলাম নিষ্পাপ, আমাদের কোনো অভ্যাস ছিল না, কিন্তু যতই আমরা বড় হই এবং খারাপ সঙ্গের সাথে যুক্ত হই, আমরাও এই সব অভ্যাস আয়ত্ত করি। এই অভ্যাস ত্যাগ করা মানে আমাদের সাধু বা ভক্ত সঙ্গ করতে হবে, তখন আমরা এসব ত্যাগ করতে পারবো। একে বলে অনার্থ নিবৃত্তি, মানে अनावश्यक अभ्यास त्याग करा। हरे कृष्ण। आज का दिन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कोटेशन देने को जा रहे हैं। 11 फरवरी 1975 मैक्सिको में जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से हम लोग जिस टाइम छोटा अवस्था हम लोग को जन्म ग्रहण होता है, तो हम लोग को भगवान का साथ कनेक्टेड होता है और हमको कुछ भी आता पाता नहीं होता है। तो हम लोग जो छोटा से बड़ा होता है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग को देखभाल जो करता है बेबी को, तो मामी ने करता है, मादर जो है। देखो अभी ये मामी ने जैसा हम लोगों को सिखाता है वैसा वैसा हम लोग मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है। हम लोग अगर अच्छा मार्ग में मामी ने जितना जितना हम लोगों को मतलब खिलाता है एवरीथिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, तो वो परफेक्ट एक अच्छा डिवोटी हो जाता है। आखालाई भगवान का गुणगान और भगवान के लिए कर्म एवरीथिंग अपना कर्म करता है। और वही मनुष्य मामी ने अगर बैड कोई चीज़ खिलाया व कुछ किया, तो ये मेटीरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव होते जाता है और बड़ा छोटा का कोई सम्मान नहीं रखता है, खुद अहंकार में भर जाता है, जो फॉल्स ईगो कहा जाता है। तो देखिए पहले हमारा अंदर जो आत्मा भगवान का साथ कनेक्टेड है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नारायण रूप में बैठा हुआ है सबका अंदर, वो पूरा प्यूरिफाइड होता है, मतलब पूरा प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट। हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए बैड मनुष्यों का साथ मिक्स होते हुए, तो हम लोग वो बैड कर्म में ज़्यादा लिप्त हो जाता है। जो भी होने दो, इसका बाद बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। हम लोग को बैड कर्मों को त्याग करने का कैसा? साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मत हर सिद्धि प्राप्त है। सत्संग एसोसिएशन, साधु संग जो भगवान का साथ कनेक्टेड है, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान सिखाता है। वैदिक कीर्चार, भगवद गीता एज इट इज, भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वादन, और चैतन्य चरितामृत, मध्यलीला व चैतन्य भागवत, ये सब जो है भक्ति मार्ग। तो ये है सत्संग, भगवान का साथ कनेक्टेड, मतलब भगवान के लिए कर्म करना, आदान प्रदान, एक इसको सत्संग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग मेटेरियलिज्म में रहते हुए भी जैसा स्वरूप व वैकुंठ लोक में बसवास करना ऐसा महसूस होएगा एनी टाइम। और इसको छोड़ के जो होगा वो मिलावट, वो क्या है, वो असत्संग हो जाता है, जिसमें कोई सद्बात नहीं है, जो भगवान का जो सच ट्रूथ जो बात वो नहीं है, वो असत्संग। तो सत्संग में रहेगा तो क्या फ़ायदा है, हम लोग को अच्छा अच्छा मटेरियल जगत में भगवान हर चीज़ देते जाएगा, वो हम लोग लेते जाऊंगा, कर्मों भी एवरीथिंग, और इसमें हमारा सब अच्छा अच्छा मार्ग चलते जाएगा, हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा, गो बैक बैक। और असत्संग में नरक का वास होएगा, नरक का तरफ हम लोगों को खींच के लेके जाएगा। 4 रूल रेगुलेशन हम लोग अगर फॉलो नहीं करूँ तो ठीक है। तो हम लोगों को समझना चाहिए आज का दिन प्रभुपाद जी जो मैक्सिको में कोटेशन दे रहे हैं, अनार्थ निवृत्ति। अगर हम लोग मेटीरियल जगत में रहेगा तो हमारा जो बैड कर्म वो सब खत्म करना पड़ेगा, और वो अभ्यास त्याग करेगा
तो हम लोग अच्छा मार्ग मिलेगा, वो सत्संग हो जाएगा। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो। तो ये सत्संग पाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, नाम हट्ट संग किधर भी रहेगा बा इस्कॉन का सेंटर रहेगा, वहाँ जाके हम लोगों को टीचिंग लेना पड़ता है, जो कैसे हम लोग इसमें से सीखूँ, लर्न होना चाहिए। मतलब सीखने के लिए मतलब एक गुरु क्या वैष्णव का साथ में होते हुए सीखना जरूरी होता है। तो ठीक है, तो इसमें हमारा सत्संग होगा और अच्छा मार्ग रहेगा स्वर्गों का तरफ, स्वर्ग जो कहा जाएगा, भगवान का साथ आदान प्रदान। और असत्संग में हम लोग को यहाँ ही नरक जैसा लगेगा, एनी टाइम क्लेशदायक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब हमको क्लेशदायक होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा वैसा बीमार भी पकड़ लेगा। तो ये इससे अच्छा हमारा क्या है, सत्संग। इसके एग्जाम्पल में मैं बताने को जा रहा हूँ, जैसा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। अगर हमारा रूम पे बा किसी का रूम पे पैरट जो तोता होता है, टिया पाखी कहा जाता है, तो वो रहेगा, उसको जैसा आप ट्रेनिंग देगा वो वैसे बातें करते जाएगा। आप उसको अच्छा अच्छा बातें बोलेगा, जो कोई मनुष्य आएगा उसको स्वागत करने के लिए, आप कैसा हो, क्या आप कहाँ से आ रहे, ऐसा उसको सिखाएगा पैरट को। हाँ, तोता पाखी जो कहा जाता है, तो वो सीखेगा। अगर उसको बैड कर्म में बोलेगा, वो बैड ही सीखेगा। तो इसका एग्जाम्पल इस तरफ से, वो भी सत्संग का तरफ हो जाता है। उसको जैसा आप सत्संग देगा, हरे कृष्ण बोलेगा, वो हरे कृष्ण ही सीखेगा। ऐसा नहीं है जो दूसरा कुछ सीख लेगा, नहीं। सुबह से उठ के गुड मॉर्निंग, हरे कृष्ण, कैसे हो, नहीं हो, सब एवरीथिंग। तो यह तोता पाखी को जैसा आप सिखा रहे हैं वैसा, अभी भी इंडिया में ऐसा दिखाई देता है गांव में, जो अच्छा अच्छा मार्ग तोता पाखी लोग, जो पैरट होता है, वो सीख लेता है। तो देखिए हम लोगों को इसमें से मिल रहा है, जो जैसा हम लोग मतलब सीखते जाएगा छोटा से, उसमें हमारा उतना अच्छा मार्क देते जाएगा भगवान। अच्छा, और एक एग्जाम्पल है, जैसा औजामिल पहले सत्संग किया था, बाद में फॉल डाउन हुआ, फिर भगवान का नाम स्मरण होते हुए अच्छा मार्ग था बोल के, फिर वो साधु होते हुए भगवत धाम में वापस गया। तो ये सत्संग का प्रभाव है। और क्या है, हमारा जो रामायण, वाल्मीकि मुनि, जो पहले क्या था, रत्नाकर, दोस्सु रत्नाकर, वो कैसा था, दोस्सु था, हर मनुष्य को मारता था, ब्राह्मण लोगों को मारता था, चोरी डाकू एवरीथिंग करता था। फिर नारद मुनि के साथ मिल होते हुए, सत्संग का बात होते हुए, वो भी मतलब मुनि बन गया और रामायण रचयिता भी किया, वाल्मीकि मुनि। देखिए सत्संग का प्रभाव, इसलिए बताने को जा रहा है, सत्संग में स्वर्गवास होता है, ठीक है। इसका बाद आ रहे जगाई माधाय। जगाई माधाय बहुत डेंजरस मनुष्य था, वो बहुत कठिनाई करता था। जिस टाइम हरि नाम होता था, वो क्या बोलता है, खंजनी, करताल, एवरीथिंग सब फेंक देता था, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए उसको भी नित्यानंद प्रभु ने ऐसा अच्छा अच्छा मार्ग देते गया, धीरे धीरे वो साधु बनते गया, दोनों भाइयों ने, फिर भगवत धाम में वापस गया। ये सब एग्जाम्पल है। तो कठिनाई मनुष्य होने दो, वो मिलावट का ऊपर, आत्मा तो फुल फॉर्म में है भगवान का कनेक्टेड का साथ, वो विष्णु रूप में हमारा अंदर बैठा हुआ है। हम लोग जैसा प्रयास कर रहे हो, वो भगवान हम लोग को अच्छा अच्छा मार्ग देते जा रहे हैं। जैसा रत्नाकर से हमारा वाल्मीकि मुनि बन गया, और जगाई माधा, ये दोनों भाइयों। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। और है हरे कृष्ण, औजामिल भी बहुत मतलब सत्संग करते हुए, फिर बाद में मतलब खराब बैड हैबिट होते हुए, फिर एंड का तरफ सत्संग करते हुए भगवान का पास गया। देखिए ऐसा हमारा बहुत सारी कोटेशन है, और प्रभुपाद जी हम लोग को अच्छा अच्छा एवरी डे कोटेशन दे रहे हैं, जो सत्संग में करेगा सबसे अच्छा होगा। हम लोग को साधु संग होना जरूरी है।
तो इसमें बैड कर्म नहीं आएगा, नहीं तो हम लोग मटेरियलिज्म में फंसते जाएगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल है, जैसा एक लायन का एक छोटा बच्चा हुआ करता था। वो क्या है, तो गधा जो छोटा अवस्था में घूम गया था, लायन का छोटा मतलब कि जो बच्चा है वो घूम गया था। वो गाधा का साथ मिक्स होते हुए गाधा लोगों का साथ ही लालन पालन होता था। एग्जाम्पल स्वरूप आज का दिन में जैसा कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहे। वो लायन को पता ही नहीं है जो कौन सा चीज़ खाना है नहीं खाना है। वो जो गाधा है वो लोग घास जो है वो खाता था, वो लायन भी घास खाता था। ऐसा होते होते धीरे धीरे बड़ा होता था। देखिए जंगल में अभी देखिए लायन तो ऐसा मतलब क्या बोलता है, मटन खाने वाला जो होता है वो होता है, तो उसका तो खाना घास नहीं है जो गैस कहा जाता है। वो हिरन बा गाधा ये सब जितना सारी है वो वेजिटेबल मनुष्य वो खाता है। तो देखिए ये जो लायन का आता पाता नहीं है क्या खाना है नहीं खाना। उसका संग जैसा संग ऐसा रंग, वो संग मिलते हुए वो घास गैस जो वो खाने लगा। अभी लायन का ऐसा उसका मतलब घूमते हुए जंगल में उधर ही रहता है, वो लोगों को साथ ही घूमता फिरता है, वो घास खाता है एवरीथिंग। उसका जो मेम्बर बा पिता माता कहा जाएगा जो बाहर का तरफ घूम रहा है लायन का जंगल में, तो वो लोगों ने देखा जो वो मेरा तो वो बच्चा उधर है, तो देखने में सेम है, वो मिक्स नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है। फिर उसको लेके आके फिर उसको जो खाना है वो खिला रहा है। तो वो पहला इतना टेस्ट नहीं आ रहा है छोटा लायन को। क्यों मालूम है? क्योंकि वो इतना दिन से घास खाया, उसको उसका टेस्ट का बारे में मालूम नहीं है। तो कौन सिखा रहा है? फिर दूसरा लायन उसको लेके आके ट्रेनिंग दे रहा है। फिर धीरे धीरे वो ऐसा मतलब खाने को टेस्ट ले रहा है जो मटन होगा। तो देखिए पहला वो सॉन्ग करते हुए जैसा सॉन्ग ऐसा रंग, हम लोगों को भी वैसा है। हम लोगों को ये जो टांग जियोवा जो है ये हम लोगों को जैसा स्वाद आस्वादन देगा, जो कृष्ण प्रसाद दे रहा है वो हाई टेस्ट मिलते जा रहा है और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और जो ऐसा नॉर्मल टेस्ट ले रहा है वो सोच रहा है हाई टेस्ट है, वो बीमारी का भी कारण है और जीवों का भी नुकसान है और बातों को भी इतना कठिन ही हो जाता है, दिमाग में इतना परफेक्ट नहीं रहता है। तो इसलिए हाई टेस्ट लेने के लिए सत्संग करना जरूरी है। सच बातें, सत्संग, सत्य बोलेगा तो सत्य, ट्रुथ का लड़ाई, जो माया को छोड़ के ट्रुथ का साथ हम लोगों को लड़ाई एनी टाइम करना है। तो हरे कृष्ण। तो मैंने इतना एग्जाम्पल दिया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। तो एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसा मैं बारंबार बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किधर भी रहो कैसे भी रहो, जहाँ पर भी इस्कॉन का नाम हटो, जो मूवमेंट चल रहे हर वर्ल्ड में, आप वहाँ से कनेक्टेड रखिए। ये बात बताने को जा रहा हूँ क्यों, जैसा एवरी डे हम लोगों को मोबाइल को चार्जिंग में देना पड़ता है क्या नहीं देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? किसको? मोबाइल को चार्ज देगा तो आखा दिन अच्छा तरफ से चलेगा। तो भगवान का साथ कनेक्टेड रखने के लिए हमारा भी सत्संग का एवरी डे हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला चैंट होना जरूरी है। ये हमारा चार्जिंग का तरफ है। और एसोसिएशन जो साधु संघ वो हमारा एवरीडे होगा तो अच्छा है, एवरीडे नहीं होगा कम से कम हफ्ता में एक दिन होना चाहिए। बड़ा मंदिर में होना चाहिए, छोटा छोटा जो नामहट्ट क्लास होता है वहाँ भी होगा तो ठीक है। तो ये हमारा अच्छा तरफ से जो बैड हैबिट हमको आकृष्ट करेगा
उसमें से रक्षा मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करते हुए आपको और भी अच्छा अच्छा फल मिलते जाएगा। वो कहाँ मिलेगा? नाम हट्ट संग में। यहाँ वहाँ जाएगा तो आपको पदभ्रष्ट कर देगा, वो सॉन्ग इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, जो पिक्चुअल पार्ट एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में बताने को जा रहे हैं, तो वही सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कृष्णा का साथ कनेक्टेड और गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत, इसलिए इसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। तो हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करो और सत्संग में रहने के लिए सोचो। कभी भी बॉडी को ऑलस नहीं सोचो, एनी टाइम क्या करने का, जितना प्रयास हो सके साधु संग करना सीखना जरूरी है। एवरीडे करेगा वो अच्छा है, अगर एवरीडे नहीं हो 1 वीक एक दिन होना चाहिए, माने 1 वीक 1 टाइम होना चाहिए सत्संग। क्यों ये बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो माइंड है माइंड को कंट्रोल करने के लिए सत्संग एसोसिएशन होना जरूरी है, और भक्त लोगों का साथ आदान प्रदान, भक्त लोगों का साथ भी आदान प्रदान होना जरूरी है, नहीं तो आप फॉल डाउन होते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मेटीरियल जगत बहुत पावरफुल है, ये माया जो कहाँ जाएगा। तो इसलिए लाइट का तरफ जाना जरूरी है, जो सूरज कृष्ण जो है, तो मैं बारंबार बताया कृष्ण सूर्य सम माया হয় अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ নাই मायार अधिकार। कृष्ण सनलाइट और माया डार्कनेस अंधकाराच्छन्न। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का साथ कनेक्टेड रखेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।